हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉपैक कैसे निकाला जाता है। जो भी पर्सन महाराष्ट्र में रहते हैं तो उनको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा मोटा प्रोप्राइटरशिप वाला, तो उसके लिए शॉपैक रिक्वायरमेंट होती है। तो कैसे निकाला जाता है, तो निकालने की प्रोसीजर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि न्यू यूज़र पे, हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो न्यू यूज़र पे रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमें रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। कभी भी ऑप्शन वन चूज़ करो क्योंकि वह ईजी है, और ऑप्शन टू में आपको पूरी डिटेल डाल के आगे बढ़ना पड़ता है। इससे अच्छा ऑप्शन वन चूज़ करो। ऑप्शन वन चूज़ करने के बाद सबसे पहले आप ये करो कि यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। मेरे केस में पुणे है तो मैंने पुणे डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया। उसके बाद आप देखो कि आपका जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल है कि नहीं, क्या किसी और ने लिया है। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, और यूज़र नेम मेरा अवेलेबल है। आप आपके केस में देख लो। सबसे पहले क्या करो मालूम है क्या, कि ये डिटेल फिल करके फिर बाद में ओटीपी सेंड कर देना। आप ओटीपी एंटर करके डाल दोगे, लेकिन आगे की डिटेल कभी कभार फिल नहीं होती। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल दिया, और मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसका पासवर्ड, जो भी मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। जो भी कंफर्म करने वाला है वो भी पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। और जिसका भी आप शॉपिंग निकाल रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको एंटर करनी है। जो भी लड़की है, लड़का है, जो भी इंडिविजुअल जो ओनर है हमारे बिजनेस का, उसकी डिटेल यहाँ पे हमें एंटर करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उसका नेम एंटर करेंगे, जो भी मतलब जिसके हिसाब से आप देखो। मैं एंटर करता हूँ, आप आपके हिसाब से जो भी नेम है उस पर्सन का वो एंटर करो। ठीक है, तो ये अपने आप मराठी में लेगा। स्पेलिंग फॉर एग्जांपल किसी की गलत हुई या कुछ आपको लगता है कि करेक्शन करना है, तो यहाँ पे बीच में क्लिक कर सकते हैं और कंट्रोल वाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो इस केस में कुछ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एडिटेबल का ऑप्शन नहीं है। तो इसकी बर्थ जो भी बर्थ डेट है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पे उस पर्सन का मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी पर्सन का हम लोग शॉप निकालते हैं उसका। ठीक है, उसके नंबर पे ओटीपी जाने वाला है, तो वही नंबर करेक्ट एंटर करिए। उसके बाद आगे बढ़िए। तो मैं सेंड ओटीपी कर देता हूँ। अभी उसको ओटीपी गया रहेगा, 2 मिनट रुकिए, मैं लेता हूँ उससे ओटीपी। तो दोस्तों हमारे केस में क्या हुआ है, वो उनको ओटीपी नहीं जा रहा है, कुछ तो रीज़न है, मैक्सिमम ओटीपी सेंड वगैरह ऐसा आ रहा है। तो मेरे केस में आप क्या करो, सेंड ओटीपी करके जो भी ओटीपी है वहाँ पे एंटर कर लो और रजिस्टर कर दो। उसके बाद सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा। उसके आगे की प्रोसीजर क्या रहती है मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। उसके बाद हमें जाना है होम पेज पे फिर से। ठीक है, हेलो दोस्तों, हमें रजिस्टर होने के बाद हमें फिर से होम पेज पे यहाँ पे आना है और यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे होने के बाद हमारा लॉगिन हो जाएगा। सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पे लेबर, इंडस्ट्री लेबर, यहाँ इस सेक्शन पे। और उसके बाद हमें आना है यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट पे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करके हमें प्रोसीड करना है। तो उसके बाद हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सीधा यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो मुझे चाहिए 0 और 9 के बीच वाले, मतलब मेरे 10 के अंदर ही एम्प्लॉय है, तो मैं यहाँ पे शॉप इंटीमेशन पे 10 पे करूँगा। 10 के ऊपर रहेंगे तो मैं इस पे क्लिक करके आगे बढ़ने वाला हूँ। 10 है इसलिए मैं 10 के 20 लो है, 2-3 लोग हैं इसलिए मैं कंफर्म करके आगे बढ़ने वाला हूँ। तो फर्स्ट पेज पे आने के बाद यहाँ पे हमें हमें डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले हमें डिवीजन फिल करना है, जिसमें आपका जो भी डिवीजन है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में जो डिवीजन था मैंने एंटर किया। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है उसका एड्रेस आपको सेंड करना है, डिटेल करना है। उसके बाद आपको डिटेल्स एंटर करनी है, आपके बिजनेस का नेम। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर दो।
ठीक है। तो उसके बाद हमें बिज़नेस का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है, जो कि मैंने कर लिया है। आप आपके हिसाब से कर लो, जो भी आपका रहेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ठीक से चूज़ करो। ओनरशिप प्रीमाइसेस सेल फ़ोन है तो सेल फ़ोन करो, ठीक है। तो उसके बाद हमें सीधा नीचे जाना है। यहाँ पे डेट ऑफ कमिंग ऑफ बिज़नेस मेरा 15 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 15 अगस्त कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, कि क्या करते हो? तो इसमें मेरा नेचर ऑफ बिज़नेस जो था मैंने लिख लिया है, ट्रेडिंग, होलसेल, रिटेल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये है हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस। तो आप आपके हिसाब से सिलेक्ट मतलब एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, प्राइवेट है या पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर के लिए मेरा प्राइवेट में ही करना चाहता हूँ मैं, पब्लिक में नहीं, तो प्राइवेट कर दिया। इफ़ आपकी कंपनी रहती है और आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती, तो उस केस में आप पब्लिक सेलेक्ट करते हैं। जितने एम्प्लॉय आपके पास है मैन पावर, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मैन पावर एंटर करना है, जो कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है पूरा। और बाकी इसमें 0 0 कर देना है हमें, ठीक है। तो एक लड़की करता हूँ, एक 5 जन हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी आपका मतलब बिजनेस का ओनर है, उसका नेम यहाँ पे एंटर करना है, फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद उसका रेसिडेंशियल एड्रेस आपको एंटर करना है, जो भी है उसका रेसिडेंशियल एड्रेस रहेगा आप एंटर करिए उसके हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद आपको सीधा आना है। ये नहीं फिल किया तो भी चल सकता है, लेकिन आपका कोई मैनेजर है, आप उसको असाइन कर रहे हो, तो उसका डिटेल यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हमारे केस में कोई मैनेजर नहीं है, तो मैं वहाँ पे इंटर नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट, तो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मेरा शॉप है, तो मैंने शॉप कर दिया। उसके बाद इधर आप आपका जो भी है आप चूज़ कर सकते हो कि क्या है, सेल ऑफ फैक्ट्री, वाइन शॉप, जो भी है। मेरा कोई इसमें है ही नहीं, तो मैं इधर ऑर्डर कर दे रहा हूँ। और उधर तो आगे मैं उसकी डिटेल में लिख रहा हूँ कि ट्रेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड्स एंड मैं फूड्स भी लिख देता हूँ, चलो। फूड्स एंड एग फूड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रेडिंग एग्रीकल्चर फूड्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसके बाद ओनरशिप, जो भी मतलब रेजिडेंशियल एड्रेस पे रह रहे हो, और तो उसका ओनरशिप के पास पास है, तो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड मतलब हमारे बिजनेस का जो भी एड्रेस है उसकी रेजिडेंशियल ओनरशिप किसके पास है, तो सेल्फ ओनरशिप है, तो हमने सेल्फ ओनरशिप कर दी, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप हम लोग तैयार करने वाले, तो वो, ठीक है। तो उसके बाद घर का कोई बंदा काम कर रहा है इसमें, तो नहीं है, तो मैंने नो कर दिया और यहाँ पे 0 0 एंटर कर दिया। आप आपके हिसाब से यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद आया आगे के करके सेव करके आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, सिचुएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे क्वेरी निकाला है, पोस्टल एड्रेस एंड सिचुएशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वैलिड एंटर करना है। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी एंटर कर दिया है। नहीं, ईमेल आईडी गलत हुआ था, तो मैं यहाँ पे इसका ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और एक पेज निकालते हैं क्या? तो सेव कर दी हमने, तो सेव हो गया। ये हमारा एप्लीकेशन आईडी, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, 503 वाला। उसके बाद हमें सीधा चलना है यहाँ पे। उसके बाद ऐसा आएगा, शॉप, रजिस्ट्रेशन, और फाइंड करना है, सर्च करना है, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा आपके पास। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, क्योंकि अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार का कॉपी, एक्चुअल फ़ोटो ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का वो हमें एंटर करना है। और अदर में आपका पैन नंबर वगैरह हम डाल सकते हैं, तो मैं हम लोग एंटर करते हैं। आपको भी ऐसे एंटर करना है, मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो कि हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पे कंफर्म करके आगे बढ़ना है और कंफर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे IMPS करके हमें जो भी पेमेंट है उसका सीधा पे करना है, और उसके बाद हमारे शॉप पे निकल जाएगा। 2 घंटे के मैं पे करता हूँ, QR कोड से कर देता हूँ। तो ये होने के बाद हमें ये पेमेंट का डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो हमें सेव करना है, ठीक है। तो हमें ये सेव करने के बाद ये क्लोज करना है सीधा। तो उसके बाद हमें फिर से जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लेबर डिपार्टमेंट पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये फैक्ट्री को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से शॉप को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट रुकिए।
अभी ये रिफ्रेश बैक जाएंगे तो वहाँ पे उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो शॉप करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, ये इस पे सर्च पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड हमारा कंप्लीट हो गया। डाउनलोड फॉर्म रिसीट, हाँ, और आज ये हमने ओपन किया था तो ये है डाउनलोड फॉर्म करेंगे, इंटीमेशन रिसीट, ये जो हमारा ये शॉप एक्ट है।